अभय चरण डे बड़े हो चुके थे। उनका विवाह हो गया था। उनके पिता की सिफारिश पर उन्होंने उनके मित्र के यहाँ काम करने लगे। वो दवाई की कंपनी थी जहां वो काम करते थे, और वहां पर उनको मैनेजर का पद मिला था। उनका करियर वगैरह सब सेट हो रहा था, वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके जीवन में उसी टाइम आसपास उसके जो है एक घटना होती है। वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने वाले होते हैं उस टाइम पे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अभय अभय चरण डे के घर जो था, साधुओं का आना जाना लगा रहता था। साधु के लिए उनके मन में कोई अच्छे विचार नहीं थे, क्योंकि कभी उनके घर में अच्छे साधु अच्छे वैष्णव आते थे, और कभी उनके घर में ऐसे साधु भी आते थे जो उनके पिता का जो था प्रस्ताव तो स्वीकार कर लेते थे, भोजन वगैरह ग्रहण कर लेते थे। लेकिन बाद में चोरी चुपके उन्होंने देखा तो वो लोग चरस गांजा शराब वगैरह सब पीते थे। तो इसीलिए उनके मन में साधुओं के लिए कुछ अच्छा भाव नहीं था। उनके मन में हमेशा यही शंका रहती थी कि भाई ये साधु अच्छे हैं या नहीं है, या इन्होंने सिर्फ साधु का वेश धारण कर रखा है। वैसे एक्चुअल में आज हम भी देखते हैं, तो हम भी किसी को देखते हैं तो हमारे मन में भी यही डाउट रहता है कि पता नहीं ये साधु कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उस टाइम पे 1922 ईस्वी में जो थी, प्रभुपाद जी की अपने आध्यात्मिक गुरु से भेंट हुई। लेकिन उस टाइम से पहले वो क्या थे, उस टाइम पे वो भारत में इंडिपेंडेंस डे की लड़ाई चल रही थी। तो इसी वजह से वो स्वतंत्रता संग्राम में भी संलग्न थे, और महात्मा गांधी जी के साथ भी थे एक आंदोलन में। लेकिन उन ऐसे ही वातावरण में क्या होता है, अभय चरण डे के मित्र जो है उनके पास आते हैं। उनका नाम होता है नरेंद्र। वो अभय चरण डे को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, एक बहुत अच्छे साधु आए हैं, हम उनका दर्शन करेंगे। तो अभय चरण डे के मन में जो थी साधुओं के लिए अच्छा विचार तो नहीं था प्रभुपाद जी के मन में, वो हमेशा डाउट ही रहता था कि पता नहीं कैसे होंगे। तो इसीलिए उन्होंने आनाकानी कर दी। पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है। उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मेरे पास बहुत काम है आज, आज इसी वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन उनके दोस्त बार बार कहते ये ऐसे वैसे साधु नहीं है, मैंने नोटिस किया है, ये बहुत अच्छे साधु है, चलो हम इसके पास इनके पास मिलने चलते हैं। उनके पास मिलने चलते हैं। तो अभय चरण डे मना कर देते हैं, लेकिन फिर बार बार अपने फ्रेंड के बोलने पे वो चल पड़ते हैं। जैसे ही मतलब जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जिस रूम में बैठे होते हैं, जैसे ही वो अपने फ्रेंड के साथ एंटर करते हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज उनको देखते हैं, तो महाराज जी उनको बोलते हैं कि भाई तुम बहुत नौजवान हो, पढ़े लिखे लगते हो, शिक्षित हो, तो क्यों नहीं तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार और भगवत गीता का प्रचार इंग्लिश में करते, इंग्लिश में करो पूरे विश्व में। इससे मतलब कि हमें ये पता चलता है कि भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो है प्रभुपाद जी को फर्स्ट मीटिंग में ही सेवा दे दी थी कि आपको पूरे विश्व में प्रचार करना है इंग्लिश में, पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करना है, मेन उन्होंने यही बोला था। ये चीज सुनते ही प्रभुपाद जी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही फर्स्ट मीटिंग में कैसे ये सब क्या हुआ, वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। तो वो अपना मत जो है भक्ति सिद्धांत महाराज जी के सामने रखते हैं। वो पहले तो उनको आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं, जैसे हम किसी वैष्णव से मिलते हैं तो हमें पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। और उनको नॉलेज भी थी क्योंकि बचपन से ही उनके माता पिता ने, उनके पिता गौर मोहन डे ने उनको ऐसा वातावरण दिया था जिससे उनको साधुओं के साथ आचार व्यवहार सब करना आता था। तो उन्होंने महाराज जी के आगे एक क्वेश्चन रखा कि भाई हम जो है चैतन्य महाप्रभु के भगवत गीता के उपदेश को इस टाइम पे कौन सुनेगा, जब पूरे के पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में लोग संलग्न हैं, मिले हुए हैं। तो आपको नहीं लगता पहले हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें, उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने
अभय चरण डे की बात को सुना और फिर उत्तर दिया। उन्होंने, अभय चरण डे ने अ, अपने गुरु के आगे, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के आगे बहुत विनम्रता से अनुरोध किया। इससे हमें क्या मिलता है कि अगर हम किसी के पास भी जाते हैं, किसी भी गुरु या किसी भी वैष्णव से, हमें बड़ा, पहला हमारा व्यवहार क्या होता है? विनम्रता। विनम्रता से ही हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। हम गुरु के आगे विनम्र होके जाना चाहिए। जैसा कि हमने भगवत गीता में भी वो उपदेश सुना है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्योपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हमें गुरु के पास विनम्रता से क्वेश्चन पुट करना चाहिए। एकदम से ऐसे में नहीं जाना चाहिए, अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ये है वो है। तो प्रभुपाद जी ने हमें पहले तो उन्होंने उन्होंने विनम्रता से उनसे अनुरोध किया, तो अभय चरण डे को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आंसर किया। इसमें एक चीज और है, एक जीवन मुक्त, मतलब जो भगवान की भक्ति में संलग्न है, जो इस धरा धाम पे अवतरित होते हैं किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, उनके विचार में, और एक हम जैसे सामान्य मनुष्य जो सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ है उसके विचार में, उसका कितना अंतर है उससे हमें पता चलता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें कहते हैं कि भक्ति एक आपातकाल है। हम इसे किसी भी परिस्थिति में और किसी भी सिचुएशन में नहीं बदल सकते। मतलब कि भक्ति जो है संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी बदलाव के लिए नहीं रुक सकती। ठीक है, महाराज जी कहते हैं कि चलो मैं समझता हूँ तुम्हारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो भी लगाव है, मातृभूमि के लिए जो भी लगाव है, या और लोगों का जो भी लगाव है, ठीक है। लेकिन चलो तुम्हें स्वतंत्रता भी मिल जाएगी, पर तुम मुझे एक बात का आंसर करो कि क्या ये तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त कर पाएगी? क्या तुम इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लोगे, या तुम्हें कभी भी बीमार नहीं होगे, या इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी? तो महाराज जी कहते हैं कि भाई वास्तव में एक्चुअल स्वतंत्रता ये नहीं है कि हमें यहाँ, चलो आज हम स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर क्या पता हम कहाँ होंगे। होंगे तो मनुष्य, कोई योनि तो मिली होगी, हम किसी कहीं ना कहीं जन्म तो लेंगे, हमें मुक्ति तो नहीं मिली। तो एक्चुअल में हमारी स्वतंत्रता क्या है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाए। फिर वो कहने लगे कि ये समझने का प्रयास करो कि राजनेता तो चले जाएंगे, राजनेता तो बदल जाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। चलो आज है, अंग्रेज है, कुछ टाइम बाद इस धरती को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, हम विजय पालेंगे। कुछ वर्ष बाद यहाँ पे चाहे भारत के ही लोग हैं, वो शासन करें, राजनेता तो कोई ना कोई आएगा ही। राजनीति क्या है, कभी समाप्त नहीं होगी। तो इससे क्या मैटर करता है कि हम, ठीक है, हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा अपने घर के प्रति जो भी कर्तव्य है, फैमिली के लिए है और सबके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पूरा करो, लेकिन हमें साथ साथ भगवान के, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, भगवान की अनन्य भक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाएं। शास्त्रों में आचार्यगण भी कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर हम, शादी हो जाती है, अगर हम पति बन जाते हैं, या अगर हम बेटे हैं, बहू हैं, बच्चे हैं हमारे, अगर वो अपने माता पिता को, बच्चे अपने माता पिता को, पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को, अगर भगवान के धाम, भगवान की भक्ति में ना ला सके और उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त ना कर सके, तो उस पुत्र और मूत्र में कोई अंतर नहीं है। ये शास्त्रों में इतनी इतनी यहाँ तक बात है कि उस जीवन का कोई मोल नहीं है, ये तक बोला जाता है। तो एक्चुअल में हमारी स्वतंत्रता जो होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना। और ये मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? जब हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान होगा। जब अभय चरण डे ये उत्तर सुनते हैं, ये आंसर सुनते हैं, तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई को कभी भी इसी दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था ये चीज है। जब फिर उनके मन में ये डाउट क्लियर हुआ
कि ये गुरु को, ये जो साधु हैं कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, ये कोई विशेष साधु है और ये गुरु बनाने योग्य है। और अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने जो है इन विचारों से, उनके इस प्रश्न का उत्तर देकर उनके मन पे गहरी छाप छोड़ दी, और उनको ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया कि भाई हाँ, यही है जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें मैं गुरु बनाऊंगा। यही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, यही मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये अभय चरण डे की 1922 की विशेष घटना थी, जिसने अभय चरण डे के जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी आज लेट शुरू हरे हुआ कृष्णा बिकॉज हरे स्क्रीन प्रभु। शेयरिंग में प्रॉब्लम हुआ। हाँ जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता, हरे कृष्णा माता जी। शिला प्रभात की। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। आप ठीक है। सबको प्रभुपाद जी के बारे में जानकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा माता जी। आज नववर्ष भी है। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी आपको भी। कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हम पहले आपको जब, भी। हाँ जी, हम जब पहले होते थे तो क्या रेजोल्यूशन लेते थे, हमें हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे, नए साल को उठो, अरे जल्दी, आज नहाओगे तो पूरा साल नहाओगे, वरना गधे बन जाओगे। सबके साथ यही होता होगा आई थिंक। मेरे को तो यही सुनने को मिलता था, हाँ मैं जी, इसी हाँ जी चक्कर में माता जी। न्यू ईयर पे सबसे पहले उठ के नहाती थी। तो ये चीज हमने हमेशा सुनी है, बट एक्चुअल में न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लोग सोचते थे हम आज पढ़ेंगे तो पूरा साल पढ़ेंगे, पता नहीं किन चीजों को सुनते थे। लेकिन एक्चुअल में हमारा रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? हम अपनी माला को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, हम अपनी नाम जप में रुचि बढ़ाएंगे, हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, हम प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए अपने जीवन को इतना समर्पित किया। हमारे आचार्यगण क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए शास्त्रों को लिखने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए अपनी रातों की नींद गवा दी। तो क्या हम अपने दिन की नींद नहीं गवा सकते उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए? हमें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ें, भगवत स्मरण करें। जैसे हम भक्ति में आए हैं, हमें और लोगों को भक्ति में लाना है। आज हम सोसाइटी को देखते हैं, आज आई थिंक हमारे यहाँ नाइट में 3 o'clock तक गाने चल रहे थे। जब हम सुनते हैं, जब हम पहले सुनते थे तो हम लोग भी खुश होते थे, अरे ये गाने हैं, डांस वगैरह ये चीज। लेकिन आज ये सोचते हैं अरे क्या लाइफ है। आज हमें ज्ञान हो गया कि ये जीवन कुछ नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि इस जीवन के बाद दोबारा जीवन मिलेगा ही नहीं। वो एक भ्रांति में जी रहे हैं। बट हमारा एक्चुअल मोटो क्या है कि हमें खुद तो करना ही करना है, लेकिन आगे और लोगों को जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे पड़े हैं, उनको भी लाना है, उनको भी भक्ति करानी है। उनको ज्यादा से ज्यादा मेन मोटिव ये रखो, चलो आप उनको ये ना कहो, आप उनको कहो संडे को मंदिर में चलो। हमारे यहाँ संडे फीस्ट होता है, संडे प्रोग्राम, आएंगे, लोगों को देखेंगे, ज्वाइन करेंगे। बट हमारा अब यही है कि हमें प्रभुपाद जी के मिशन को आगे से आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है, नाम जप में रुचि बढ़ानी है, शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करना है, भागवत स्मरण रखना है, वैष्णवों की सेवा करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण एक बार प्रभु जी। साक्षी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। जो भक्त 16 माला नहीं करते अभी, तो उनसे भी विनम्र निवेदन है, वो कम से कम आज इस साल में 2 माला अवश्य बढ़ाने का रेजोल्यूशन ले। ठीक है। जो भक्त नहीं करते 2 माला बढ़ाएंगे आज से। जी ये प्रभु मेरी जी। विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से। मैं अभी श्री धाम मायापुर जा रहा हूँ। जो जो भक्त बढ़ाएंगे उनके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। ठीक है। हरि बोल। रेडी हैं 2-2 माला बढ़ाने के लिए? हाँ हरि जी बोल। प्रभु जी। और विशेष प्रसाद भी मिलेगा उन लोगों को जो 2-2 माला हमारे लिए बढ़ाएंगे भी आज। कर लेना प्रभु जी। हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी, सबके लिए आएगा। ठीक है। उनको कुछ लालच देना पड़ता है ना बच्चे को। बच्चे जी को कुछ प्रभु। कराने के लिए जैसे लालच देना पड़ता है, ऐसे ही। ठीक है। मैं आप लोग
प्रभुपाद की जय। यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क इशू है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु।